गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको छंद के बारे में बताऊंगी। प्राचीन आचार्यों ने वेद के 6 अंग बताए हैं तथा उनमें छंद शास्त्र की गणना की है। पद काव्य या श्लोक रचना में लय, गति, तुक, यति आदि के साथ सुगेयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका गुम्फन छंद शास्त्र के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से काव्य रचना में छंदों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक माना गया है। अब हम पढ़ेंगे छंद की परिभाषा। काव्य शास्त्र के नियम अनुसार जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति मतलब विराम, गति, लय आदि का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद या वृत्त कहते हैं। छंद के 9 अंग माने गए हैं। पहला है पाद या फिर चरण, दूसरा मात्रा या वर्ण, तीसरा लघु और गुरु, चौथा संख्या और क्रम, पांचवा गण, छठा यति, सातवां गति, आठवां तुक और नवा लय। ये छंद के 9 अंग बताए गए हैं। पहला है पाद या चरण। छंदों में 4 चरण होते हैं, मतलब प्रत्येक जो छंद होते हैं उसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। पहला, प्रथम और तृतीय चरण जिसे हम विषम चरण बोलते हैं, तथा दूसरा और चौथा सम चरण कहलाते हैं। मतलब पहला और तीसरा तो विषम चरण और दूसरा और चौथा सम चरण कहलाता है। दूसरा है मात्रा या फिर वर्ण। मात्राएं ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार की होती हैं। ह्रस्व मात्रा होती है, जैसे ए, ई, ऊ, री। ये इसको लघु के रूप में मानते हैं, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसे लघु से प्रयुक्त करते हैं। दीर्घ में आते हैं आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। इस चिन्ह को हम गुरु कहते हैं। ये लघु है और ये गुरु है। मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं होती वो लघु कहलाता है, और जिसमें दुगना समय लगता है वो गुरु कहलाता है। लघु और गुरु। एक मात्रा वाले वर्ण लघु कहलाते हैं और 2 मात्रा वाले तथा संयुक्त वर्ण गुरु कहलाते हैं। चौथा है संख्या और क्रम। मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। मतलब मात्राएं और जो वर्ण होते हैं उनकी जो गिनती की जाती है वो संख्या कहलाती है। तथा गुरु, लघु, गुरु के स्थान निर्धारण के क्रम कहा जाता है। मतलब लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। पांचवा है गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। मतलब जहाँ पर 3 वर्ण होते हैं, जैसे कि ये गण, ये वर्ण है 3, ये गे ण, मैं गे ण। इन 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण हमारे छंद में 8 गण होते हैं, जो इस सूत्र के माध्यम से समझाया जाता है। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ये सूत्र है हमारा गणों का। इसमें इस प्रकार से चिन्हांकित किया जाता है: लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। तो ये 8 गण हो गए। इससे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये हमारे 8 गण हो गए। यगण होता है, जैसे ये मैंने बताया, यगण लघु, गुरु, गुरु, तो ये 3 वर्णों का समूह। कितने का? 3 वर्णों का समूह, लघु, गुरु, गुरु। ऐसे ही मगण, गुरु, 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 मगण 3 वर्णों का समूह। इसके बाद तगण आएगा, फिर रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। यहाँ तक ये वर्ण हो गए। आगे है, छठा है यति। यति का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहराव। क्या होता है? रुकना और ठहरना। मतलब छंद में जो है
छंद को बनाए रखने के लिए मतलब रुकना जरूरी होता है। अगला है 7वां है गति। लयबद्ध चलना, अर्थात जो छंद को चलने के लिए मतलब बिना रुके, जिस छंद को बिना रुके चलते हैं वो गति कहलाती है। उसमें कोई रुकावट नहीं होती, जहाँ रुकना होता है वो तो होती है यति, और जिसको लयबद्ध तरीके से सीधा ही चला जाता है वो होता है गति। 8वां है तुक। छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। मतलब छंद के चरण के अंत में जो ध्वनि होती है उनकी जो समानता होती है वो क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। जिन छंदों के चरणों की अंतिम ध्वनियाँ मिलती हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? तुकांत छंद कहते हैं। मतलब जिन छंदों के चरणों की जो अंतिम ध्वनियाँ हैं वो मिलती हैं उन्हें तुकांत कहते हैं, और जिनकी अंतिम ध्वनियाँ नहीं मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अतुकांत छंद कहते हैं। मतलब जिन चरणों की जो अंतिम ध्वनियाँ हैं वो जो मिलती हैं उसे तो क्या कहेंगे? तुकांत, और जिनकी अंतिम ध्वनियाँ नहीं मिलती हैं उन्हें अतुकांत छंद कहते हैं। छंद के भेद। छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें जो मात्रा होती है उनको गिना जाता है वो तो होते हैं मात्रिक, और वर्णिक जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, वर्ण गिने जाते हैं। जैसे ये मात्रा है एक, ये लघु गुरु लघु, तो ये कितनी मात्रा हो गई? एक, इसको 2 मानेंगे, 1 2 3 और 1 4, ये तो हो गई 4 मात्राएं। और वर्ण क्या होंगे? जैसे ये 1 वर्ण हो गए 3, ये 1, ये 2 मानेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, ये तो हो गई मात्राएं 4, और ये हो गए वर्ण 3। मात्रिक छंद के 3 उपभेद होते हैं। पहला सम्मात्रिक छंद, दूसरा अर्धसम्मात्रिक छंद, और तीसरा विषम मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद, इसमें चरणों की मात्राएं समान होती हैं। मतलब सम्मात्रिक छंद में चरणों की जो मात्राएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं, जैसे कि चौपाई, रोला आदि। अर्धसम्मात्रिक में इसमें प्रथम तृतीय चरणों तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। सम्मात्रिक में तो क्या था कि इसके जो चरण थे उनकी सभी चरणों की जो मात्रा है, 4 चरण होते हैं, इन सभी चारों चरणों की मात्राएं समान होती हैं। जैसे चौपाई छंद है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसमें क्या है? ये सम्मात्रिक छंद है। अर्धसम्मात्रिक में क्या है? पहली और तीसरा, जो प्रथम चरण और तीसरा चरण, इनकी तो मात्राएं समान होंगी, और दूसरे की द्वितीय और चतुर्थ चरण, इनकी मात्राएं समान होंगी। जैसे कि दोहा सोरठा, इसमें पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होंगी, तो वो अर्धसम्मात्रिक छंद है। तीसरा है विषम मात्रिक छंद। इस छंद में 4 से अधिक 6 या 8 चरण होते हैं। उसमें मात्राओं की संख्या भिन्न होती है, जैसे छपय, कुंडलिया आदि। इसमें क्या होता है कि 4 से अधिक चरण होते हैं और सबकी संख्या भिन्न होती है, वो होता है विषम मात्रिक छंद। धन्यवाद।